एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ पिच। पिच का मतलब है तीखापन, आवाज का तीखापन इज कॉल्ड पिच। श्रिलनेस, श्रिलनेस इज कॉल्ड पिच। और पिच डिपेंड किस पे करती है वो जरा आप ध्यान से देखिएगा। आप दो डायग्राम्स देखना, एक एरी डायग्राम, एक इधर बनाने वाला हूं डायग्राम। सो दो डायग्राम्स को ध्यान से इन दोनों के अंदर का अंतर देखिएगा। सो दो डायग्राम्स में आपके लिए पिच का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बना रहा हूं। सो ये डायग्राम 1 है। अब देखिएगा डायग्राम 2। तो अगर आप डायग्राम 1 एंड 2 को कंपेयर करें, यहां पे डायग्राम 1 में कितनी वेव्स बन रही है? एक वेव, दूसरी वेव। डायग्राम 2 में कितनी वेव्स बन रही हैं? पहली वेव यहां पे खत्म हो गई, दूसरी वेव यहां पे खत्म हो गई, तीसरी वेव यहां पे खत्म हुई, चौथी वेव यहां पे खत्म हुई, है ना। सो इसमें वेव्स क्या थी? दो वेव्स थी, इसमें 4 वेव्स हैं। एक सेकंड में 2 वेव्स बनी, एक सेकंड में 4 वेव्स। दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। ये सारे, ये एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है। ये सारे एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड और इस वेव्स के एम्पलीट्यूड, सारे दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है। ये एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर ये x मीटर है, ये x मीटर है, ये x मीटर है, ये x मीटर है, तो ये भी सारे x मीटर है। एम्पलीट्यूड देखो सभी सेम है। तो एम्पलीट्यूड सेम है, फर्क क्या है? फ्रीक्वेंसी का। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या? दो वेव्स बनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या? चार वेव्स बनी है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो आवाज ज्यादा तिखी होगी, श्रिल वॉइस होगी। ये तिखी वॉइस मीन्स तिखापन। जैसे गर्ल्स की आवाज तिखी होती है ना, श्रिल होती है वॉइस से, तो ये वॉइस श्रिल है, ये वॉइस फ्लैट है। तो अगर आपको पिच की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे कैसे? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच एक्यूट और श्रिल नोट, ये एक्यूट और श्रिल नोट है, ये वाला एक श्रिल और एक्यूट, एक्यूट का सिनोनिम श्रिल होता है। सो तिखा, तिखे को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एक्यूट या श्रिल। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच acute or shrill note can be distinguished from grave or flat note. Flat का सिनोनिम grave होता है। So flat means आवाज ढीली सी है। इसमें आवाज क्या है? तिखी आवाज है, ठीक है जी। फ्लैट और ग्रेव नोट, इट इज द, ये हमारी आवाज क्या थी? ऊंची उतनी है, लाउडनेस उतनी है, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस वो ही है, एम्पलीट्यूड क्योंकि सेम है दोनों का। पर ये आवाज, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तिखी है, इसलिए इसको एक्यूट या श्रिल नोट कहा गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी? 2 हर्ट्ज, क्योंकि 2 वेव्स बनी है, एक दूसरी वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पे कितनी वेव्स बनी है? 4। तो ये हमारी तिखी आवाज है, ये हमारी फ्लैट आवाज है। पिच की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच एक्यूट नोट can be distinguished, ये acute note है। It is the characteristic of sound by which acute or shrill note can be distinguished from flat or grave note. So pitch depends upon what frequency